यार पाकिस्तान में सेल परचेज में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो चोरी का आंसर बोर्ड। ठीक है। कोई पॉइंट जो है ना ये बहुत है, आप सेफ हो है कि फ़ोन का बॉक्स लाजमी होना चाहिए। जिस तरह कार्स की या गाड़ियों के बाइक्स की ट्रांसफ़र होती है, इसी तरह आपके फ़ोन्स की भी ट्रांसफ़र होती है। और ये एक प्रॉपर पाकिस्तान में एक इदारा है ई गैजेट जो ये देखता है किसी भी वारदात में किसी भी जगह पे यूज़ हुआ हो। इसी तरह फ़ोन भी फर्स्ट ओनर से सेकंड ओनर की तरफ मुंतकिल होता है और ये जो फ़ोन है ये मशकूक है। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, आज हम एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं जिसके अंदर हम लोग आईफ़ोन की तरह आपको एंड्रॉयड के बारे में भी बताएंगे कि जब आप एक नया आईफ़ोन या नया एंड्रॉयड लेने जाते हो तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? आज आप हमें बताएं कि एक बॉक्स पैक फ़ोन लेने आया है एक यूज़र, वो आईफ़ोन हो या एंड्रॉयड हो, उसको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? क्या अब आप बॉक्स पैक फ़ोन्स की तरफ आ जाते हैं जो पाकिस्तान में इस टाइम चल रहे हैं, बिल्कुल। ओप्पो, वीवो, MI, सैमसंग, ठीक है, इन्फिनिक्स, इन सब की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। सबसे जो मेजर डिफरेंस आएगा वो पैकिंग में आएगा। आपको सबसे पहले जो देखने वाला होगा वो ये पैकिंग में देखने वाला होगा कि आप अगर देखते हैं तो ये पैकिंग है, ये नॉन जेन्युइन पैकिंग है, ये कंपनी पैकिंग नहीं है, ये सुराख कंपनी की तरफ से नहीं आते। ओके। आफ्टर मार्केट जो पैकिंग्स मिलती हैं मार्केट में वो उसके अंदर सुराख होता है, क्योंकि जब ये पैक होता है तो ये हीट के थ्रू ये इसको ना श्रिंक किया जाता है शीट को। तो जब इसको हीट के थ्रू श्रिंक किया जाता है तो उसके अंदर जो एयर होती है उसको कह लें कि आप इवेपोरेट करने के लिए, एग्जॉस्ट करने के लिए, तो ये सुराख उन्होंने एक आफ्टर मार्केट शीट्स में होते हैं। ठीक है, तो ये फ़ोन जो है ये सॉर्ट ऑफ रिफर्बिश फ़ोन है। रिफर्बिश नहीं कहेंगे हम इसको, रीपैक फ़ोन कहेंगे। ठीक है। रीपैक और रिफर्बिश में क्या डिफरेंस होता है? रिफर्बिश में तो ये होता है ना कि आपको फ़ोन के ऊपर ही कुछ काम किया गया होगा, लाइक उसका माइक, स्पीकर, कैमरा वगैरह कुछ चेंज किया गया होगा, तो रिफर्ब करके तैयार करके पैक किया गया होगा। ओके। लेकिन वो खैर पाकिस्तान में भी इतनी मार्केट नहीं आगे तक गई। ओके। फ़ोन रीपैक होने तक ही गई है कि फ़ोन चला हुआ होता है, लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया हुआ होता है, तो महीने बाद उनकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे हुई होती, या किसी भी मद में किसी ने कैश चाहिए होता है, या किसी को पसंद नहीं आता, या किसी ने लाइक क्रेडिट कार्ड से पे किया होता है, तो वो फ़ोन लेके रख लेते हैं, दुकानदार को बेच देते हैं, दुकानदार उसको दोबारा पैक करके बेच देता है। ओके। एक ये स्कैम चलता है मार्केट में, और ये मार्केट में स्कैम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, लाइक ये अच्छे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे चल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप हम जाते हैं कि जेन्युइन पैकिंग में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो देखने वाली होती है कि वीवो में अगर खासतौर पर हम बात करें, वीवो में तो ये जो दो आपको होल्स नज़र आएंगे कैमरा के थ्रू ना, ये दो होल्स नज़र आएंगे, ये जेन्युइन पैकिंग होने की निशानी होती है। ओके। आप जेन्युइन पैकिंग में जब फ़ोन लेंगे तो ये होल्स इसके ऊपर इस तरह ही मौजूद होंगे, ना कि इतने बड़े बड़े होल्स होंगे। ये छोटे छोटे, जिस तरह हम कह लेंगे ना पिन पंच होल, छोटे छोटे से बिल्कुल पंच किए होंगे, छोटे छोटे से, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये चीज़ है कि ये दोनों बराबर होंगे। इसमें भी ये है कि ये जो दोनों सुराख है ना ये आपस में बराबर होंगे। ओके। ये नहीं आप कि ये अगर दिखा सकें कि ये बिल्कुल दोनों दो होल्स हैं, एक लाइन में है, सिमेट्रिकल हैं, और ये बिल्कुल ये लाइन एक होल यहाँ पे और एक होल यहाँ पे, ये वो वाला चक्कर नहीं है, होल दोनों एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। सेकेंडली जो कंपनी पैकिंग होगी मोस्ट प्रॉब्ली इसमें भी ये होता है कि आपकी वो एक साइड जो होगी वो प्लेन होगी, दो साइडें जो है ना वो आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि दो साइडें जो प्लेन हैं ये बिल्कुल कंपनी पैकिंग के अंदर हैं, इसके अंदर कोई गैप नहीं है, कहीं से खुली शुली नहीं हुई भी, ठीक है। जैसा कि आप ये देखें और ये देखें, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये थोड़ी सी लूज़ है, ये पैकिंग थोड़ी सी लूज़ है। इस पैकिंग में आप लूज़ नहीं देख सकते, आप देखें आप ये बिल्कुल है। और ये देखें ये छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं जब आप पैक कर रहे थे ना, रीपैक कर रहे थे, ओके, तो छोटे छोटे सुराख होते हैं इनके अंदर, बिल्कुल। वो कंपनी पैकिंग के अंदर ये सुराख वाला चक्कर कोई चीज़ नहीं होता। इसी तरह आप सैमसंग के अलावा आप इन्फिनिक्स, वीवो, MI किसी में भी चले जाएं, आपको ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। आपने कोशिश करनी है कि जब ये दुकानदार से आपने फ़ोन लेना है तो वो उससे कंप्यूटराइज बिल लें और उस पर वो मेंशन करे कि ये फ़ोन नॉन एक्टिव है और इसकी वारंटी स्टार्ट नहीं हुई। आपने उसके बिल के मुताबिक आपने कहना है कि मुझे इसकी वारंटी आपने चेक करवाएं। वो हमने एक वीडियो अभी जो पहले शूट किया उसमें भी आपको बताया था कि हर कंपनी की एक वारंटी चेक करने की एक लिंक होता है, आपने वहाँ से चेक करना है। MI का आप फ़ोन लेंगे तो उसमें आपको एक ये होता है कि उसमें अभी तक कोई इस तरह का चैनल नहीं आया कि आप जहाँ से वारंटी चेक कर सकें, ठीक है। MI में ये है कि आप उसके चैट सपोर्ट पे जाएं, चैट सपोर्ट पे जाके आप IMEI नंबर बताएंगे, IMEI नंबर बताएंगे तो आपको कंपनी ये बता देगी कि इसकी वारंटी यहाँ तक वैलिड है। बिल्कुल सही। जब तक वैलिड होगी आपने वहाँ से अंदाज़ा लेना है कि आपने एक साल जब आपने लिया है तो उसका एक साल पूरा बनता भी है कि नहीं बनता। अगर वो कम बनता है तो ये है। रीपैक का स्कैम बहुत ज़्यादा मार्केट में है, इस टाइम बहुत ज़्यादा मार्केट में है कि जब आप एक यूज्ड एंड्रॉयड बाई करने लगते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? आज हम आपके पास दोबारा हाजिर हुए हैं ये जानने के लिए कि एंड्रॉयड के जो फ़ोन हैं वो अगर हम लोग परचेज़ करने जा रहे हैं तो एक आम कस्टमर को क्या ख्याल रखना चाहिए, और एक जो एक्सपर्ट है वो क्या क्या चीज़ें देखता है एक यूज्ड फ़ोन बाय करते हुए।
जहाँ तक एक्सपर्ट की बात है ना, एक्सपर्ट देखें, एक्सपर्ट जो होगा बंदा, उसको एक टाइम पीरियड मार्केट में गुजर चुका होगा, वो बंदे को, कस्टमर को फ़ोन जब वो सेल करने आ रहा था ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, उसकी जो हरकत हैं देखते हुए, उससे ही अंदाज़ा लगा लेता है कि ये बंदा फ़ोन इतनी जल्दी में सेल कर रहा है या ये बंदा डिले कर रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। लेकिन खैर पाकिस्तान में सेल परचेज़ में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो चोरी का आंसर बोर्ड, ठीक है। कोई पॉइंट जो है ना, ये बहुत है। तो कोशिश ये किया करें कि अगर आपने सेल परचेज लोकली कहीं मार्केट से बाहर करनी है, तो किसी एक जानने वाले दुकानदार से कहें कि गवर्नमेंट की एक ऐप आती है ई-गैजेट, तो काइंडली उसको यूज़ करते हुए उस पर फ़ोन का इंदराज, सेलर और बायर दोनों का इंदराज लाजमी करवाएं, ताकि आप सेफ़ हों। जैसे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होती है और गाड़ी एक ऑनर से सेकंड ऑनर के नाम पे मुंतकिल होती है, इसी तरह फ़ोन भी फ़र्स्ट ऑनर से सेकंड ऑनर की तरफ मुंतकिल होता है। और ये एक प्रॉपर पाकिस्तान में एक इदारा है ई-गैजेट जो ये देखता है, और अगर ये फ़ोन कहीं भी किसी भी वारदात में किसी भी जगह पे यूज़ हुआ हो, या इस फ़ोन पे IMEI ट्रेसिंग पे लगी हो गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस हमारे इदारों की तरफ से लगी हो, तो वो फ़ोन जब आप ई-गैजेट करते हैं तो उस फ़ोन के मुतल्लिक उस दुकानदार को कॉल आ जाती है कि ये कस्टमर को आप अपने पास बिठाएं, ताकि ये जाना सके और इस फ़ोन, ये जो फ़ोन है ये मशकूक है, ठीक है। तो उस सूरत में फिर ये दुकानदार की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो कस्टमर जो फ़ोन सेल करने आया है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए तो कस्टमर है ना, मुजरिम तो होगा तो इदारों का होगा, लेकिन खैर वो उसके लिए वो कस्टमर है, तो उस कस्टमर को एंगेज करके वो उसको फिर पुलिस के हवाले करना उसकी ज़िम्मेदारी ठीक है। होती और ये जो ई-गैजेट आप ऐप बता रहे हैं, ये कोई बंदा भी इंस्टॉल नहीं, कर ये सकता कोई है? बंदा इंस्टॉल नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉपकीपर जिसके पास अपना ऑथेंटिक प्रूफ है कि मेरी शॉप है, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होता है ई-गैजेट में, और उसके बाद ये प्रोसेस चलता है। उसको एविडेंस देना पड़ता है कि मैं शॉपकीपर हूँ, उसको अपने शॉप की पिक्चर्स और लेटर हेड जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं गवर्नमेंट के, वो देने पड़ते हैं, उसके बाद जाके वो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसका ये इंपॉर्टेंट बात बताइए कि जिस तरह कार्स की या गाड़ियों के बाइक्स की ट्रांसफ़र होती है, इसी तरह आपके फ़ोन्स की भी ट्रांसफ़र होती है, और ये सारे प्रोसेस आपको करना चाहिए ताकि आप भी सेफ़ रहें और आपका नेक्स्ट पर्सन भी सेफ़ रहे। जी सर। उसके बाद सेकंड पर जब लाइक इस प्रोसेस से गुजर, ये तो खैर प्रोसेस जो है ना, ये तो शुरू में करते हैं दुकानदार, क्योंकि दुकानदार शुरू में इसलिए करते हैं कि दुकानदार को 30 मिनट चाहिए होते हैं इस प्रोसेस को पूरा करने में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 30 से 45 मिनट के अंदर कॉल आती होती है। तो इतने में दुकानदार पहले ये काम करता है, उसके बाद फिर फ़ोन की तरफ मुतलका जिनकी जो भी उसके हार्डवेयर वगैरह चीज़ें हैं वो उस तरफ जाता है। लेकिन जब अब आप आम नॉर्मल यूज़र की बात करेंगे तो उसके लिए पहले करना है बाद में करना वो मैटर नहीं करता। खैर जब हम आते हैं हार्डवेयर में, तो नॉर्मली जो आम यूज़र है ना, उसके हमारे एक्सपर्ट के जो शॉपकीपर्स होते हैं उनका देखने का तरीका और होता है, आपका देखने का तरीका होता है। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका पैनल जेन्युइन है कि नहीं है। आपने इसके बेजल्स देखने हैं कि बेजल्स की साइज़ बड़ा तो नहीं है, ठीक है, जो कैमरा पंच होल है वो बड़ा तो नहीं है, ओके, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट में आफ्टर मार्केट स्क्रीन्स आती हैं उनके बेजल और जो कैमरा का पंच होल है वो साइज़ बड़ा होता है थोड़ा सा, ओके, ठीक है। और सेकेंडली फिर आप जब इसका स्क्रीन चेंज होगी, ठीक है, तो एक किसी ना किसी साइड से इस स्क्रीन को उठाया जाएगा, ओके, उठाने की कोशिश की जाएगी ना, तो उस चीज़ का निशान या तो इसके जो हम आम लफ्ज़ों में कड़ा कहते हैं फ़ोन का, फ़ोन के ये तो कड़े पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, उसका निशान पड़ेगा, या पैनल की जो ब्लैक बॉर्डर्स जिसको हम बेजल्स कहते हैं, बेजल के ऊपर कहीं ना कहीं निशान पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जेन्युइन पैनल भी होता है लोगों का, लेकिन उसकी स्क्रीन चेंज की भी होती है, ओके, ठीक है। उस स्क्रीन चेंज करने में फिर अगर ये कैमरा पास लेके आएंगे तो देखें ये इस तरह के निशान आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये आप ये देख रहे हैं, ये निशान इस तरह के ना आने शुरू हो जाते हैं। ये निशान जो होते हैं, ये जब स्क्रीन का पैनल का ग्लास चेंज किया जाता है तब ये आते होते हैं, अक्सर बाज़ दफ़ा नहीं भी आते, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आ जाते हैं, 75% आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बस वो ये की यूज़र को होता है कि मेरा जनरल पैनल यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए वो चेंज करवा लेता है। बिल्कुल सही है। सेकेंडली आपने जो मेन चीज़ चेक करनी होती है वो ये चेक करनी होती है, आपने फ़ोन का IMEI नंबर, ठीक है, वो आपने *#06# डायल करना है, और बॉक्स का IMEI नंबर, ये दोनों आपने मैच करने हैं, ठीक है। आपने ये लाजमी मैच करने हैं, क्योंकि अगर आप ये मैच नहीं करेंगे तो बॉक्स नॉन जेन्युइन बॉक्स, देखें आपका जब भी कल इन केस इन फ्यूचर आपका फ़ोन कहीं पे भी कैप्चर होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे एविडेंस के तौर पे अपना बॉक्स देते हैं। आपके पास बॉक्स नहीं है तो आपका एविडेंस, आपका फ़ोन नहीं कंसीडर किया जाएगा कि आपका फ़ोन है, ठीक है। तो बॉक्स का जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर इन केस अगर आपने फ़ोन लिया है जो कि कंपनी वारंटी के अंदर चल रहा है, तो कंपनी वारंटी के अंदर फ़ोन आपका जब जाता है, आप कंपनी क्लेम करवाते हैं, बाज़ दफ़ा मदरबोर्ड डेड हो जाता है, या कुछ इस तरह का मामला होता है जिसमें कंपनी आपको रिप्लेसमेंट देती है, या आपको कंपनी उसके मद में चेक देती है, तो उस सूरत में भी कंपनी कहती है कि इसका ओरिजिनल बॉक्स हमारे सामने आप हमें देंगे, आप हमें इसकी मतलब का चीज़ें जितनी भी हैं वो आप हमें सबमिट करेंगे, तो हम आपको नया फ़ोन देंगे, या आपको उसके
रिकॉर्ड जो आपको ना चेक देंगे। तो इसके अंदर से अगर हम मेन पॉइंट निकालें तो वो ये है कि फ़ोन का बॉक्स लाजमी होना चाहिए जब आप कोई नया फ़ोन सेल कर रहे हैं और यूज़ फ़ोन सेल कर रहे हैं या परचेज कर और रहे हैं। हार्डवेयर में भी सेम आईफोन की तरह ही इसकी चीज़ें होती हैं कि आपने कैमरा चेक करने हैं, कैमरा के अंदर डस्ट ना हो किसी किस्म की भी, ठीक है। और आपने जब फ़ोन परचेज़ करना है तो आप इवन आईफोन हो एंड्रॉयड हो, आपने कैमराज ओपन करके उसको लाजमी पोर्ट्रेट पे लेके जाना है, X1 पे, X2 पे और 0.5x पे। ये ना आपने कैमरा के हर जो ऑप्शंस हैं वो यूज़ करने, क्योंकि ख़ास तौर पे एप्पल में, आईफोन में ये होता है कि उसका हर कैमरे के एक अलग फंक्शंस हैं। तो एक कैमरा डैमेज हो लेकिन वो आपको नॉर्मली पिक्चर कैमरा में आपको सही लगेगा, लेकिन वो हो सकता है पोर्ट्रेट में ख़राब हो। ओके, ठीक है, तो आपने कैमरा की जितनी भी ऑप्शंस हैं वो सारी यूज़ करनी है ताकि आपको पता लग जाए कि अब 3 कैमराज हैं, तीनों कैमराज के अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, फंक्शंस हैं। तो उस सूरत में आपने जो है चेक करना है कि इसका कैमरा कहीं चेंज तो नहीं है। और बस वही चीज़ें कि अगर आपने बैक चेक करनी है, आपने चेक करना है कि बैक में कहीं से भी गैप ना हो। कंपनी जब फिट करती है तो ये मशीनिंग फिटिंग होती है, इसके अंदर कहीं भी साइड पे जो है ना गैप नहीं होता। ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि बैक साइड पे कहीं पे भी इक्वली, जिस तरह हम गाड़ी का डैशबोर्ड अपना बोनट चेक करते हैं तो हाथ लगा के चेक करते हैं कि वो इक्वल सुराख हैं दोनों साइडों से, तो इसका भी इक्वल फिटिंग होनी चाहिए। अगर ये कहीं से हल्की फुल्की आगे पीछे होती नजर आए तो आपको समझिए ये इसकी बैक चेंज हो सकती है, Okay. या ये बैक से फ़ोन खुला हुआ हो सकता है, या फ़ोन की बैटरी फुली हो सकती है। ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको ई गैजेट करना लाजमी है, हर फ़ोन पे ई गैजेट लाजमी है। ई गैजेट करेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे, ई गैजेट नहीं करेंगे तो आप रिस्क पे हैं। कोशिश करें कि नॉन पीटीए डिवाइसेस ना ख़रीदें। अगर आप नॉन पीटीए डिवाइस ख़रीद रहे हैं तो वो कम से कम इस चीज़ की श्योरिटी किए रहें कि वो पैच नहीं है या उस पर कोई IMEI नंबर की टैंपरिंग तो नहीं की गई। इस तरह की चीज़ों को मेक श्योर करें। आपकी जो चीज़ें नहीं ये आपकी क्लियर करने वाली हैं। बेचने वाला हमेशा कहता है कि मैं ओके हूँ, मेरी तरफ से सब कुछ ओके है। ये चीज़ें आपने करनी है क्योंकि फेस आपने बाकी आगे मामला को करना है, बेचने वाला बेच के चला जाता होता है। ठीक है। और फाइनली अगर जिस तरह हमें सैमसंग का पता है कि उसके अंदर वारंटी को कैसे चेक किया जा सकता है, बेसिकली ना देखिए मैं आपको बताता हूँ, वारंटीज यूज़ में कम मैटर करती हैं। आप बॉक्स पर फ़ोन लेते हैं तो उसमें मैटर करती हैं। यूज़ में ये है कि अगर आपने फिर भी चेक करनी है तो इन्फिनिक्स में आता है callcare.com, वीवो में आता है वीवो वारंटी चेक, ओप्पो में आता है ओप्पो वारंटी चेक, रियलमी में आता है रियलमी वारंटी चेक। सैमसंग में इस तरह की अभी कोई वेबसाइट नहीं है, इनकी एक दफ़ा आई थी लेकिन अब खैर वो फॉल नहीं है। अब बेसिकली इनका ये तरीक़ाकार है कि आपने सैमसंग के फ़ोन की सेटिंग्स खोलनी है, अबाउट फ़ोन में जाना है, अबाउट फ़ोन में जाने के बाद वहाँ पे आपने स्टेटस इन्फॉर्मेशन पे जाना है। स्टेटस इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको लिखा हुआ आ रहा होगा डेट ऑफ फर्स्ट कॉल। आपने डेट ऑफ फर्स्ट कॉल से आपने अंदाज़ा लगाना है कि डेट ऑफ फर्स्ट कॉल जिस दिन हुई है तो उससे लेकर 1 साल की टाइम पीरियड होता है। ठीक है। मेरी एक शॉपकीपर होने के नाते आपको सबको जो अली भाई के व्यूअर्स हैं उनको सबको ये मैसेज है या एडवाइस है कि फ़ोन लेते वक्त जल्दी ना किया करें। ठीक है, आपने तसल्ली करनी है। आपको नहीं पता कि बेचने वाले ने इसके ऊपर क्या क्या कुछ किया हुआ है, इस IMEI नंबर को ट्रेसिंग पे है नहीं है, ये चीज़ें तसल्ली आपने करनी है। क्योंकि कल जो है ना उसके जिम्मेदार आप हैं। एक टर्म है इसकी ना कानून की कि माल बरामदगी जो है ना वो आपसे होगी। बिल्कुल। फ़ोन आपके हाथ में है तो बरामदगी आपके हाथ से होगी, तो आप ही गिल्टी होंगे हर जगह पे। तो बस कोशिश ये किया करें कि लेते वक्त थोड़ी जल्दी ना किया करें, लालच ना किया करें कि ये बंदा मार्केट से सस्ती चीज़ दे रहा तो मैं ले लूँ। वहाँ पे आप आके फंसते हैं। आप जब लालच की तरफ देखते हैं ना कि ये मार्केट, लालच दे इसलिए होता है कि उसकी चीज़ में फॉल्ट होता है। तो बस आप इस चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखें। बाकी वीडियोज़ देखते रहें अली भाई की, और आपको हर चीज़ के बारे में बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह इस